मैं अपने चैम्बर में बिल्कुल फुर्सत में बैठा था। वहीं पर एक सज्जन आए और आते ही कहा, वकील साहब हम बहुत परेशान हैं। पहले तो हमें आप किसी से एक गिलास पानी मंगा के आप पिला दें। मैंने उनको जब देखा तो उनके माथे पर, चेहरे पर पसीना पसीना था। तो हमें लगा कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है। तो हमने तत्काल उनको पानी पिलवाया, बैठाला उनको। हमने कहा अब 1 मिनट और आराम कर लीजिए। उसके कहे नहीं वकील साहब सुनिए। हमने कहा बताओ। कहा वकील साहब हमको पैसे की आवश्यकता थी, तो हमारे एक मिलने वाले हैं, हमने उनसे 10,000 रुपये उधार के रूप में लिए। हमने कहा फिर कहा हम जल्दी ही हमने उनको वापस भी कर दिए। जब वापस हमने किया तो उन्होंने बताया आप पर ब्याज चल रहा है। तो हमने कहा कि ब्याज कैसा? तो कहा जब हमने आपको रुपए दिए उधार, तो हम जब पैसे किसी को देते हैं उसमें ब्याज लेते हैं। हमने कहा फिर क्या हुआ? तो कहा हम उनकी बात मान भी गए। हमने कहा ब्याज कितना बनता है? तो कहा वही लगभग 7,000 रुपया के करीब होगा, 7-8 हज़ार। तो हमने व्यवस्था करके, व्यवस्था में थोड़ा विलम्ब हो गया, महीना 2 महीना 3 महीना और निकल गए। हमने उनको पैसा व्यवस्था करके दे दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर फोन लगा दिया, कहा वो ब्याज नहीं दे गए। तो हमने कहा आपके पास तो रुपया पहुंच गया पूरा, अब ब्याज कैसा? कहा नहीं पहले इधर आओ, तुम पर तो कम से कम पहले देख लीजिए आके, ब्याज तो लगभग खूब बन रहा तुम पर। अब हम परेशान हैं। उसने कहा हम बहुत परेशान हैं कि वकील साहब अब पैसा भी हमने दे दिया और उनका ब्याज नहीं खत्म हो रहा, और इनके ही मुताबिक हमने पैसा दिया। तो हमने कहा पहले पूछ लो, जाके मौके पर चले जाओ। तो मौके पर वो बेचारे गए, उनसे वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू और कहा तुमने ये साइन कर दिए हैं, ये हमने करा लिया है, वो करा लिया है, और तुमको तो भाई देना पड़ेगा। तो हमने कितना है? तो कहा जितना हमने ले रखा है, लिया था उससे ज़्यादा वो ब्याज अब भी निकाल रहे हैं, और दे दिया हमने पूरा। और मदद करें वकील साहब, अब हम बच्चों की रोजी रोटी चलाएं कि इनका हम ब्याज दें, और जबकि हमारी कोई ब्याज की बात नहीं हुई थी। तो हमने कहा ये सज्जन करते क्या है? तो कहा करते कुछ नहीं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और यही सब काम करते हैं ब्याज वाला। अच्छा, हमने कहा फिर यही करते हैं, यही सब बढ़ा चढ़ा के पैसा लेते हैं? तो कहा सब यही करते हैं, बहुतों से इनका यही सब चल रहा है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने सब पूरी बात बताई और हमने उनके खिलाफ एक छोटी सी लिखा पढ़ी कर दी। जैसे लिखा पढ़ी हमने कर दी, उस लिखा पढ़ी का वो जवाब नहीं दे पाए जो ब्याज ले रहे थे। तो हमने उनसे पूछा क्या रहा? कहा वकील साहब वो तो बिल्कुल चुप्पी साध गए। तो हमने कहा चुप्पी इसीलिए साध गए कि वो गलत थे। तो हमने कहा पूछ लो चुप्पी साध गए, इस तरह ब्याज तुम्हारा चल रहा। हालांकि उन्होंने हिलाई डुलाई उनसे पूछा, खैर वो बात समाप्त हो गई। इस तरीके की ये सज्जन बचे। ऐसे एक वृद्ध माता जी थी, उन्होंने कहीं कुछ मकान बनवाने के लिए पैसा लिया होगा। तो ब्याज लेने वाले क्या करते हैं कि कुछ न कुछ जैसे लिखापढ़ी करा लेते हैं या कोई बैनामा रख लेंगे आपका। तो उन्होंने बैनामा रख लिया, ब्याज पे ब्याज चलता रहा, वो बेचारी देती रही। उनका कहना है जितना हमने पैसा इनसे लिया था 4 गुना 5 गुना पैसा इनको हम दे चुके हैं, और हम पर ब्याज अभी खत्म नहीं है।
हमने कहा फिर अब क्या है वर्तमान में बताया उन्होंने, कहा कि अब वो कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारा मकान जो है कब्जा करेंगे या तो इतना इतना पैसा दे दें, अब बताओ वकील साहब कहाँ जाएं। तो हमने कहा इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई हैं? कहीं ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ जहाँ हम गए नहीं। कुछ लोगों ने यही कहा भाई जो तुम्हारा उनका तय था भाई दीजिए आप उनको, लेकिन हम कितना पैसा देंगे? तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, कानून का सहारा लीजिए आप। तो हमने जैसा जैसा उन्होंने बताया हम वैसा ही हमने मेंशन करते हुए कार्रवाई के लिए उनके प्रार्थना पत्र बनाए। और जैसे ही कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र बनाए तो वो जो सज्जन थे जो ब्याज लेते थे उनका बैनामा तो तत्काल उन्होंने वापस ही कर दिया तुरंत, और उल्टा उनसे नमस्ते करके आया कि आगे कोई कार्रवाई मत करना। तो अमूमन ये देखा गया है समाज में कि कुछ लोग इस तरीके के, हालांकि पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, लेन देन चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेन देन करें, लेकिन लेन देन इस तरीके से ना करें। अरे 1% 2% ठीक है, हमने देखा है कि 1000 देंगे आपको, ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट है, 1000 देंगे, अब कहेंगे अगर तुमने कल हमको पैसा नहीं दिया तो ये 1500 हो गए, परसों पैसा नहीं दिया तो 2000 हो गए, और 2000 के बाद हम तुरंत 4000 कर देंगे। इस तरीके का लोग ब्याज ले रहे हैं। तो कृपया अगर इस तरीके का कोई है तो सावधान हो जाएं और मानसिक उलझनों से बचें, और प्रयास ये करें कि इस तरीके का पैसा लेना ही न पड़े। और अगर बाई चांस अगर कोई ब्याज से पैसा आपने लिया है तो जो आपने तय किया है उससे अगर कहीं कोई ज़्यादा मांग रहा है तो उसका तत्काल विरोध करें, शासन प्रशासन को भी लिखें, शासन प्रशासन आपकी मदद करेगा। और घबराएं ना। बहुत से देखे गए हैं कि कभी कभार प्रिंट मीडिया में भी आ जाता है कि उन पर इतना कर्जा था उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति का है, अरे भाई ऐसा क्यों? अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे पहले आप कोई अधिवक्ता से मिले, अपनी बात बताएं, आपकी बात वो कानून के हिसाब से वो आगे बढ़ाएंगे वो। और बिल्कुल न डरें, अगर कहीं कोई ऐसा मामला फंस रहा है, ब्याज से संबंधित अगर कोई परेशान आपको कर रहा है तो उसका विरोध करें, और ये भी विरोध करें अगर वो जितना तय हुआ है उससे कहीं अगर 4 गुना 5 गुना मांग रहा तब भी विरोध करें। अब डट के विरोध करें और रिलैक्स रहें और मानसिक संतुलन बिगड़ने से अपने को बचाएं। और ऐसे ब्याज खाने वालों के खिलाफ अपना सख्त रुख रखें और इनका विरोध करें। जो तय है वो तो ठीक है, वाजिब है, जो तय नहीं है वो वाजिब नहीं है। अगर इस तरीके की अगर हरकत होती है किसी के साथ, उसका डट के मुकाबला करें। ये पोस्ट इसीलिए बनाई जाती है कि आप लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों, और अगर इस तरीके का कोई समस्या अगर किसी की है तो उससे हमारा कहना है उसका विरोध करें। और जब विरोध करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर लाभ मिलेगा, और मानसिक तनाव जो बना रहता है वो भी, उससे भी आप बाहर निकलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।